हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति में। दोस्तों, हमने कल भारतीय संविधान की कक्षा शुरू की थी और भारतीय संविधान की कक्षा के अंतर्गत हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो लिया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वो हमारा टॉपिक कल पूरा हो चुका था और हम जो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। बात करें भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत जो सबसे बड़ा इसका भारतीय संविधान का स्रोत है वो है भारतीय भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वर्तमान में वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत या इसके द्वारा इसके अंदर से हमने भारतीय संविधान में लगभग 321 अनुच्छेद को अपनाया है। कितने? 321 अनुच्छेद को हमने अपनाया है और इसी के साथ 10 अनुसूची और 14 भाग को भारतीय संविधान में अपनाया है। इसके बाद हम बात करें कि हमने वर्तमान में किस देश से क्या क्या लिया है जो हमारे संविधान में सम्मिलित है। बात करें सबसे पहले एक नंबर पर अमेरिका की कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिया है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें इसके आगे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद में हम बात करें तो हमने जो इसके यहीं से महाभियोग की प्रक्रिया और वित्तीय आपातकाल लिया है। क्या लिया है? महाभियोग की प्रक्रिया और वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल और महाभियोग की जो प्रक्रिया हमने ली है वो हमने अमेरिका से ली है। बात करें इसके साथ में हमने उपराष्ट्रपति ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और कल हमने देखा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी हमने अमेरिका से ही ली है। जो प्रस्तावना का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन इसके साथ में हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब हम आगे बात करते हैं। दो नंबर पर हम बात करेंगे। 2 नंबर पर हमें बात करनी है आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने भारतीय संविधान में आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। यानी नीति निर्देशक जो तत्व लिए हैं भारतीय संविधान में वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके साथ में ही हम बात करें तो आयरलैंड से दूसरी चीज हमने जो ली है वो ली है कि जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यानी राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, इस 12 सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया है जो हमने आयरलैंड से ली है। बात करें कनाडा। सबसे महत्वपूर्ण है कि कनाडा से हमने राज्यपाल का पद लिया है। राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया है और अवशिष्ट विषयों पर केंद्र की शक्ति होगी। किसकी शक्ति होगी?
केंद्र की शक्तियों की जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय हैं उन पर किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का अधिकार होगा। यह प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अब हम आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हमने बात की कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमने अमेरिका से ली है, जबकि उसकी भाषा कहां से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इसकी बात करें प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद हम बात करें सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ बोले तो रूस। अब हमें ध्यान रखना है कि रूस क्या है? रूस एक भारत का सच्चा मित्र है और मित्र का कार्य क्या होता है? कर्तव्य, इनके उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिया है। और इसी के साथ में हमने जो पंचवर्षीय योजना जो भारत में पहले लागू की गई थी वो भी हमने रूस से ली है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कहां से ली है? सोवियत संघ या रूस से ली है। इसके बाद हम बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। क्या लिए हैं? आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, जिन्हें भाग 18 में शामिल किए गए हैं, भाग 18 में शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो जर्मनी के बाद दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो अनुच्छेद 368 में शामिल की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व प्रेम की भावना, भ्रातृत्व की भावना, ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने फ्रांस से लिए हैं। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना, और ये समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना ही फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा था। अब हम लास्ट देखते हैं इंग्लैंड, कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। इंग्लैंड से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, अर्थात एकल नागरिकता, और भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है। बात करें इसके बाद में महान्यायवादी और इसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सब का प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके साथ में हम बात करें तो हमने सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक,
नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, इसका पद भी हमने इंग्लैंड से लिया है। तो दोस्तों हमने आज भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।